आपका स्वागत है। आज क्लास 12 लेसन फर्स्ट जो कि माई मदर एट 66 लेसन फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। पोएम का नाम है माई मदर एट 66, कंपोज जो किया गया हो कमला दास के द्वारा रचा गया है, जो कि एक इंडियन पोइटेस है, भारतीय कवित्री है। ये इंडियन पोइटेस कमला दास अपने माता पिता के घर आई है और अपनी माँ से मिलती है, जो कि उसकी माँ का एज जो है 66 का हो गया है, 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, जो कि बहुत ओल्ड हैं। और मिलने के बाद उसे एक बार एहसास होता है कवित्री को कि शायद अब इनका लाइफ का अंतिम स्टेज चल रहा है, मतलब अंतिम यश चल रहे हैं। और उसे एक प्रकार एहसास होता है अपनी माँ को खो देने का। तो उसको खो देने का जब ऐसा एहसास होता है तो उसे दुख होता है, और उस दुख को अपने उस अनुभव को इस पोएम में व्यक्त किया है। वैसे इस कविता का जो मेन थीम है वो किस पर है? एजिंग पर। एजिंग मतलब बढ़ते हुए उम्र पर है। आइए हम लोग अब बहुत ही आसान भाषा में इसका हिंदी व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। कविता लिख रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। ड्राइविंग मतलब वाहन चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब मेरे, पेरेंट मतलब माता पिता, होम मतलब घर, टू कोचिन, होम मतलब घर, कोचिन मतलब कोचिंग स्थान। तो ड्राइविंग गाड़ी चलाते हुए, माई पेरेंट्स अपने माता पिता, पेरेंट मतलब माता पिता, होम घर से, टू कोचिन जाते हुए, कब जाते हुए? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट माने पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, मॉर्निंग मतलब सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह वाहन चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते हुए कवित्री कहती है, आई सा माई मदर। आई माने मैंने, सा मतलब देखा, माई मदर मतलब अपनी माँ को। कवित्री कहती है, जब मैं ड्राइविंग कर रही थी तो मेरी बगल में जो मेरी माँ बैठी थी, जिसका एज 66 का है, 66 वर्ष की है, तो मैंने माँ को देखा। आई सा माई मदर बोल रही बिसाइड में, बिसाइड मतलब बगल, बिसाइड मतलब बगल, जो बिसाइड में मेरे बगल बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथेड हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। तो कहती है, जब मैंने अपनी माँ को देखा जो बिसाइड में थी, मेरे बगल बैठी हुई थी, तो कह डोज, डोज मतलब झपकी लेना। क्या लेना? झपकी लेना। जब मतलब वो ऊँघाना। तो वो गाड़ी में बैठी थी और क्या कर रही थी? झपकी ले रही थी, ऊँघा रही थी। ओपन माउथ, ओपन मतलब खुला था, माउथ मतलब मुंह, उनका मुंह क्या था? खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो फेस था, फेस में चेहरा, असेन, असेन मतलब एकदम निर्जीव, जिसमें कोई जीवन ना हो, तो उनका चेहरा एकदम निर्जीव था। लाइक मतलब जैसे, लाइक मतलब जैसे, यहाँ पर दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब लाश या डेड बॉडी की तरह। तो उनका चेहरा डेड बॉडी की तरह था, उनका चेहरा डेड बॉडी की तरह एकदम निर्जीव लगता था। मतलब उनके चेहरे का ग्लो एकदम खत्म हो गया था, क्योंकि 66 की हो चुकी थी। तो समझ में आ गया होगा पहला स्टेंजा। कह रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए कोचिन जाते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछली शुक्रवार की सुबह, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड भी जो मेरे बगल बैठी थी, मतलब जो गाड़ी चला रही थी वाहन, उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी। डोज ऊँघा रही थी, ओपन माउथेड मुंह उनका खुला हुआ था। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ कॉस, उनका जो चेहरा था निर्जीव, कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, लॉस की तरह नजर आ रहा था। स्टेंजा नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा एहसास हुआ कि उनका जो चेहरा है एकदम कॉर्प्स है,
डेड बॉडी की तरह है, एकदम निर्जीव है, तो कवित्री को बड़ा एहसास होता है, बड़ा दुख का एहसास होता है, कष्ट का एहसास होता है। अगली स्टेंजा में उन्होंने उसका वर्णन किया है। कवित्री कहती है, एंड रियलाइज विथ पैन, जब मैंने देखा कि एकदम उनका चेहरा निर्जीव है, एकदम निर्जीव की बात है, डेड बॉडी की तरह है, तो उसे एहसास किसका होता है? पैन, कष्ट का। पैन मीन्स कष्ट का, रियलाइज मतलब एहसास, तो उसे एक कष्ट का एहसास होता है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और फिर कहती है शी वाज एज ओल्ड, ओल्ड मीन्स वृद्ध, लुक्ड मतलब दिखती है, सी लुक्ड जितना वो दिखती हैं उतना वो वृद्ध हो चुकी हैं। कवित्री कहती हैं जितना वो दिखाई देती है उतना वो वृद्ध हो चुकी है, अपनी माँ के बारे में बोलती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इस थॉट, थॉट मतलब विचार को, अवे मतलब दूर करने के लिए, शीघ्र ही इस विचार को दूर करने के लिए कि उसकी माँ बहुत ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड होने का मतलब उसका एज, लाइफ कम बचा हुआ है, इस विचार को दूर करने के लिए उसने क्या किया? एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज, एंड लुक्ड और देखा, आउट बाहर, मतलब अपनी माँ की तरफ से अपनी निगाहों को हटाकर बाहर देखती है, तो क्या देखती है? यंग ट्रीज, यंग मतलब छोटे छोटे, ट्रीज मतलब वृक्ष, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी माँ से बात को हटाया, अपने ध्यान को हटाया, अपने विचार को हटाने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर देखती है, तो देखती है कि जो वृक्ष हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, विपरीत दिशा में भागते नजर आ रहे हैं। जैसे हम लोग किसी ट्रेन में या गाड़ी में बैठते हैं, अगर स्पीड से जाते हैं तो चल तो हम रहे हैं, लेकिन लगता है कि जैसे वृक्ष लोग भागे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ऐसे कवित्री कहती है कि लगता था कि वो वृक्ष क्या कर रहे थे? भाग रहे थे। स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन, और फिर निगाहें उनकी किस पर गई? मेरी मतलब खुशी वाले या प्रसन्नचित वाले, चिल्ड्रन मतलब बच्चों पर जाती है। स्पिलिंग आउट, जो बाहर भाग रहे थे, स्पिलिंग आउट मतलब बाहर भाग रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। आप दियर होम, दियर मतलब अपने, होम मतलब घरों से, और देखा कि बच्चे भी अपने आनंदित बच्चे या प्रसन्नचित बच्चे भी अपने घरों से बाहर दौड़ लगा रहे हैं या भाग रहे हैं। तो यहाँ पर कवित्री ने दो चीज़ें बताई है। एक तो बताया है कि उसकी जो माँ है एकदम ओल्ड है, मतलब एकदम डेड बॉडी की तरह है, निराश से भरी है। दूसरी यहाँ पर जो पौधे बताए गए हैं, यंग ट्री बताए गए हैं, जो कि एकदम नए हैं, उनमें नया उत्साह है। तो यहाँ पर इस प्रकार कंपेयरिंग की है, एक नए उत्साह वाले पौधों को और एक ओल्ड, जो उसकी माँ ओल्ड हो चुकी हैं, उनके बारे में बताया है। स्टेंजा नंबर 3, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her van pale as a late winter's moon. कहती है मैं गाड़ी चलाते हुए कहाँ पहुँच गई? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। बट मतलब लेकिन, आफ्टर बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पर जब पहुँचती है तो सिक्योरिटी जो वहाँ होते हैं, चेक, उनकी चेक किया, चेक करते हैं क्या सामान लाए हैं क्या नहीं है। तो सिक्योरिटी के चेक करने के बाद कहाँ? एयरपोर्ट पर स्टैंडिंग ये फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, ये फ्यू मतलब कुछ, यार्ड मतलब गज की दूरी, अवे मतलब दूर। तो सिक्योरिटी के चेक करने के बाद उसने देखा कि उसकी माँ कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई है, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई है। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, कवित्री कहती है आई माने मैंने, लुक्ड मतलब देखा, अगेन मीन्स दोबारा, एट मतलब और, हर मतलब उसकी और। तो कहते हैं, कवित्री कहती है कि मैं जब सिक्योरिटी ने मुझे चेक किया तो मैंने जो देखा, जो कुछ दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी, मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा, देखा तो एकदम वैन थी, एकदम वैन, फीका चेहरा, पेल मतलब पीला, उनका चेहरा क्या था? पीला, मतलब चेहरे का पूरा ग्लो खत्म हो गया था। एज ये लेट विंटर्स मून, और दिखने में ऐसा नजर आया कि जैसे विंटर्स का मून होता है, विंटर तो ठंडियों में, ठंडियों का जो चंद्रमा होता है कोहरे से एकदम ढका रहता है, धुंधला सा रहता है, तो ऐसे उसकी माँ का चेहरा नजर आया, मतलब चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, ग्लो खत्म हो गया था, एकदम धुंधला धुंधला उसका चेहरा नजर आ रहा था। तो इस प्रकार उसने अपनी माँ को देखा जो नजर आई। तो कवित्री कह रही कि
एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद जो कि उसकी माँ कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसे दोबारा देखा। एकदम वन फेल एट लेट विंटर मॉर्निंग, जो एकदम पीली नजर आ रही थी, मुरझाई हुई नजर आ रही थी। किस तरह? लेट विंटर मून, लेट विंटर मून वही कि जैसे चंद्रमा हो, ठंडी के मौसम में कोहरे से ढका हो, एकदम साफ नजर आ रहा हो, ऐसा उसका चेहरा था उसकी माँ का। स्टेंजा नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड मतलब और, फेल्ट मतलब एहसास किया, दैट ओल्ड वही पुराना, फैमिली मतलब जाना पहचाना या परिचित, एक वही कष्ट। फिर कहती है कवित्री, फिर मेरा वही दोबारा जाना पहचाना कष्ट या दुख एहसास हुआ, वही कष्ट दर्द मुझे एहसास हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, फिर मेरा वही चाइल्डहुड मतलब बचपन का, चाइल्डहुड माने बचपन का, फियर मतलब भय, मेरा फिर वही जाना पहचाना बचपन वाला कष्ट या दुख फिर एहसास हुआ। बट ऑल आई सेड वाज, बट लेकिन, ऑल आई सेड ऑल पूरा, आई मतलब मैं, सेड मतलब कहा, मैंने उससे कहा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, शीघ्र ही मिलेंगे अम्मा। उसने अपनी माँ से कहा कि हम शीघ्र ही मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे। ऑल आई डिड, और कहती है मैंने जो वहां पर जो किया, ऑल आई डिड स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराया, वाज स्माइल, आई डिड वाज स्माइल मैं मुस्कुराई, एंड स्माइल मुस्कुराई, एंड स्माइल एंड और मुस्कुराई मतलब मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। वो इसलिए मुस्कुराती रही कि उसकी माँ उसकी भावनाओं को न समझ पाए कि वो अंदर से दुखी हैं, और एक प्रकार अपनी माँ के सामने वो बहादुरी दिखा रही थी, और इस प्रकार वो उनसे विदा होते हुए हमेशा मुस्कुरा रही थी उस एयरपोर्ट पर। अगर ना समझ में आया होगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, एक एक लाइन वाइज पढ़ाया गया है, हमारे समझ में आता, आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया हो गया। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।